और फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईरान की एक ऐसी लेडी डॉन की जिसने ड्रोन, बम, AK-47 और वेपन डील्स का एक ऐसा इंटरनेशनल नेटवर्क बना लिया था जिसने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के होश फाख्ता कर दिए थे। उसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले संक्षेप में इसका परिचय जान लीजिए। जिसे ईरान की लेडी डॉन बताया जा रहा है उसका नाम है शमीम माफी। उम्र 44 साल। इसकी राष्ट्रीयता ईरानी है, लेकिन 2016 में ओबामा प्रशासन के समय अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर बन गई। यह अमेरिका में कैलिफोर्निया के वुडलैंड हिल्स में रहती हैं। लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से गिरफ्तारी के बाद से शमीम माफी चर्चा में है। शमीम पर आरोप है कि इसने ईरान के लिए खतरनाक हथियारों की डील की। इसने ड्रोन, बम और हथियारों की तस्करी का इंटरनेशनल नेटवर्क बनाया। ये ग्लैमर की आड़ में हथियारों के कारोबार की एक्सपर्ट मानी जाती है। इस पर शक इसलिए हुआ क्योंकि ये पहले इस्तांबुल में रह चुकी है। इसके अलावा अक्सर ईरान, तुर्की और ओमान की यात्रा पर जाती थी। इसी वजह से अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के रेडार पर आ गई। आखिरकार इसे गिरफ्तार कर लिया गया। अगले कुछ घंटों में इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और अगर ये दोषी साबित हुई तो कम से कम इसे 20 वर्ष की सजा हो सकती है। आखिर कैसे इसने इतना बड़ा नेटवर्क बनाया और कैसे हथियारों की बड़ी डील कर रही थी, फिक्र की इस रिपोर्ट में देखिए। जब सुपर पावर अमेरिका ईरान के साथ सबसे भयानक टेंशन में उलझा है, तब खतरनाक हथियारों की तस्करी के खेल से पर्दा हटा है, जिसका मास्टरमाइंड कोई गैंगस्टर नहीं बल्कि एक ग्लैमरस महिला है। नाम है शमीम माफी, जिसे लेडी डॉन कहकर बुलाया जा रहा है। इस पर ड्रोन, बम, गोला बारूद का इंटरनेशनल नेटवर्क चलाने का आरोप है। अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से जब इस लेडी डॉन को गिरफ्तार किया गया तो ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी। इससे एक ऐसे इंटरनेशनल नेटवर्क से पर्दा हटा जिसने कई देशों को जोड़ रखा था। ये ऊपर से हाई प्रोफाइल बिजनेस वुमन थी, लेकिन अंदर से खतरनाक हथियारों की सौदागर। शमीम माफी के कारनामे काफी हैरान करने वाले हैं। शमीम माफी पर आरोप है कि उसने ईरान में बने हथियारों को सूडान में बेचने में मदद की। ये सौदे अमेरिकी प्रतिबंधों का सीधा उल्लंघन थे। मुहाजिर 6 ड्रोन्स के लिए इसकी कंपनी को $7 करोड़ से ज्यादा मिले। इसने सूडानी सेना को 55,000 बॉम्ब फ्यूज बेचने में मदद की। डील में 1 करोड़ राउंड AK-47 एम्युनिशन भी शामिल है। आगे 24 करोड़ राउंड बुलेट्स के कॉन्ट्रैक्ट की तैयारी भी थी। ये सभी सौदे ओमान की कंपनी के जरिए किए गए। इसके पैसे तुर्की और UAE के रास्ते रूट किए गए, जिससे अमेरिकी बैन को बाईपास किया जा सके। अमेरिका में लेडी डॉन शमीम माफी की गिरफ्तारी की एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिसमें वो पुलिस हिरासत में दिख रही है। तस्वीरों में FBI अधिकारी उसे कार में बिठाते नजर आए। बताया ये भी जा रहा है कि उसके पास से कैश भी बरामद हुआ है। अब समझिए कि आखिर जांच एजेंसियों को इस पर शक क्यों हुआ। शमीम माफी ने माना कि वो ईरान के मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस के संपर्क में थी। 2022 से 2025 के बीच शमीम और ईरान के मंत्रालय के बीच 62 बार संपर्क हुआ। पूछताछ में माफी ने IRGC के साथ संपर्क में होने की बात भी कबूल कर ली है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। बताया जा रहा है कि 2020 में ईरान ने उसकी पैतृक संपत्ति जब्त कर ली थी। फिर उसे ईरान से ऑफर मिला कि अगर वो उनके लिए काम करेगी तो उसे जब्त पैतृक संपत्ति मिल सकती है। और फिर यहीं से शुरू हुआ हथियारों का खेल। बड़ा सवाल ये कि शमीम माफी हथियारों के इस नेटवर्क का सिर्फ मोहरा थी या फिर इस खेल के पीछे बड़े चेहरे भी छुपे हैं।